क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर होते ही सबका अटेंशन ले लेते हैं और कुछ लोग बोलते ही रह जाते हैं पर कोई सीरियसली नहीं लेता। आखिर डिफरेंस क्या है? क्या उनके पास ज्यादा नॉलेज होती है या उनका इंग्लिश बेटर होता है? नहीं, डिफरेंस होता है कम्युनिकेशन की पावर में। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी पर्सनैलिटी को पावरफुल बना सकती हैं। अगर आपने ये 10 मिनट ध्यान से सुन लिए तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, हाउ यू स्पीक मैटर्स मोर देन वॉट यू से। सबसे पहली बात, लोग आपके वर्ड्स नहीं, आपकी एनर्जी फील करते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही लाइन बोलते हैं, मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता हूं। पहला इंसान धीरे हिचकिचाते हुए बोलता है, दूसरा सीधी स्पाइन के साथ स्टेडी वॉइस। आप किस पर ट्रस्ट करोगे? ऑब्वियसली दूसरे पर। याद रखिए, कॉन्फिडेंस आवाज में सुनाई देता है। आपकी टोन स्टेडी होनी चाहिए, स्पीड कंट्रोल्ड होनी चाहिए, वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। बहुत तेज बोलना भी पावर नहीं होता, बहुत धीरे बोलना भी वीक लगता है। पावरफुल लोग कंट्रोल के साथ बोलते हैं। आज से एक प्रैक्टिस शुरू करिए। मिरर के सामने 2 मिनट खड़े होकर धीरे और क्लियरली बोलिए, क्योंकि सच ये है, लोग पहले आपकी वाइब्रेशन सुनते हैं, फिर आपकी बात। नंबर 2, लेस इज मोर। अब दूसरी पावर, ज्यादा बोलना इज इक्वल टू ज्यादा रिस्पेक्ट? बिल्कुल नहीं। कभी मीटिंग ऑब्जर्व कीजिए, जो सबसे पावरफुल इंसान होता है वो सबसे कम बोलता है, पर जब बोलता है सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी बातों की वैल्यू कम नहीं होने दी। हर जगह ओपिनियन देना जरूरी नहीं होता, हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं होता। कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये समझना ही कम्युनिकेशन की मैच्योरिटी है। याद रखिए, साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी है। आज से ट्राई करिए हर कॉन्वर्सेशन में 10% कम बोलने की हैबिट। आप नोटिस करेंगे लोग आपकी बात और ध्यान से सुनने लगेंगे। 3, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। रिसर्च कहता है कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा बॉडी लैंग्वेज होता है। अगर आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, आई कांटेक्ट नहीं बना सकते, तो वर्ड्स का इंपैक्ट हाफ हो जाता है। पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का मतलब एटीट्यूड नहीं होता। इसका मतलब है सीधी पोस्चर, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, कंट्रोल्ड हैंड मूवमेंट और आई कांटेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिटिंग बंद करो। हाथ हिलाना, उंगली चबाना, बार बार फोन देखना, ये सब आपकी पावर को कम कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करें, बस एक चीज याद रखें, मैं स्टेबल हूं। आपका काम बॉडी ही आपकी अथॉरिटी बन जाता है। 4, कंट्रोल योर इमोशंस। अब सबसे पावरफुल, इमोशनल कंट्रोल। अगर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है। पावरफुल लोग रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं। पॉज लीजिए, सांस लीजिए, फिर कामली जवाब दीजिए। ये पॉज ही आपकी पावर है। गुस्सा करना आसान है, शांत रहना स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रोवोक करे, बस इतना सोचिए, मैं सिचुएशन को कंट्रोल करूंगा, सिचुएशन मुझे नहीं। 5, मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। और आखिरी, सबसे अंडररेटेड स्किल, लोग उन्हें सुनते हैं जो उन्हें सुनते हैं। अगर आप चाहते हो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें फील कराओ कि वो इंपॉर्टेंट हैं। बीच में इंटरप्ट मत करो, उनकी बात रिपीट करके कंफर्म करो, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। सिंपल लाइन ट्राई करो, मैं समझ सकता हूं आप क्या कह रहे हो। बस इतना बोलना ही कनेक्शन बना देता है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, क्रिएट की जाती है। कंक्लूजन, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये पावर है, ये इन्फ्लुएंस है, ये रिस्पेक्ट का शॉर्टकट है। अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, कम पर इंपैक्टफुल बोलेंगे, स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज रखेंगे, इमोशंस कंट्रोल करेंगे और लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराएंगे, तो आपको इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यह है, इन 5 में से आप पहले किस पर काम करने वाले हो? कमेंट में जरूर बताना। और याद रखिए, पावरफुल पर्सनालिटी पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।